हमारा कोई फॉल्ट ही नहीं है तो फिर हमें सजा किस बात की? जो फॉल्टी है उसको सजा दी जाए। सीएम साहब ने 6 अक्टूबर 2020 को ये घोषणा की थी मंच से कि मैं 1983 पीटीआई का चूल्हा नहीं बुझने दूंगा। तो हम सरकार से, सीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि उस घोषणा को किए तो 6 महीने हो गए सर, चूल्हा हमारा कैसे चलेगा? उसको चलाने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करवाएं। मैम कब से बैठे हैं आप? हमें 9 महीने हो गए सर यहाँ बैठे हुए। आज 268वां दिन है हमारा अनशन का। हम अनशन पर बैठे हैं और हम सिर्फ सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती है 1983 पीटीआई की। हमने, सरकार ने जो भी प्रोसीजर उस टाइम अपनाया, हमने हर प्रोसीजर को क्लियर किया और 10 साल के बाद सरकार ने हमें रोड पर बिठा दिया। हमारे बहुत से साथी जो है डिप्रेशन में गए हुए हैं, बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही, बच्चे घर बैठे हैं और लोगों के क्या करें क्या। आज हमारे रोटी के भी लाले पड़ गए हैं और सरकार बिल्कुल भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। सरकार ने तो नाक का बाल बना लिया हो जैसे कि हम इनको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। हम तो सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती है, कैंडिडेट की इसमें क्या गलती है। हमारे साथी दिन प्रतिदिन 9 महीने में हमारे 12 साथी एक्सपायर हो चुके हैं। जो अभी 9 महीने, हाँ जी। 9 महीने में कोई सरकार की तरफ से कोई अधिकारी या मंत्री आपसे मिलने आए? सरकार की तरफ से कोई मंत्री अधिकारी हमारे से मिलने नहीं आया, लेकिन सरकार, सीएम साहब ने 6 अक्टूबर 2020 को ये घोषणा की थी मंच से कि मैं 1983 पीटीआई का चूल्हा नहीं बुझने दूंगा। तो हम सरकार से, सीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि उस घोषणा को किए तो 6 महीने हो गए सर, चूल्हा हमारा कैसे चलेगा? उसको चलाने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करवाएं। कब से बैठे हुए आप यहाँ? सर हमें यहाँ पर बैठे हुए आज 268 दिन हो चुके हैं और इतने दिन बैठने के बावजूद भी सरकार की जो है वो नीयत में खोट नज़र आ रहा है। इतने दिन हो चुके हैं, सर्दी जा चुकी है, बारिश जा चुकी है, गर्मी जा चुकी है, अब दोबारा फिर से वही मौसम लौट के आ रहा है। इतने दिनों के बाद भी सरकार जो है टस से मस होने का काम नहीं कर रही है, बल्कि हमें बरगलाने का काम कर रही है। हमारे पहले फार्म भरवाए थे, डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए थे, स्कूल भी भरवा लिए गए थे, उनको रद्द कर दिया गया। उसके बाद दोबारा से हमारे फार्म भरवाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह भरवा लिए गए, मगर सरकार जो है जानबूझकर हमें बरगलाने का काम करे, बातचीत छल कपट करने का काम सरकार कर रही है। अगर अभी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? यदि अब भी सरकार नहीं चेतती है, नहीं हमारा समाधान करती है, तो भविष्य में हम जो है जल्दी ही 18 तारीख के हम इंतज़ार कर रहे हैं। 18 तारीख को कोर्ट में की तारीख है 18 तारीख, तो उसके बाद यदि हमारे हक में फैसला नहीं आता है तो नहीं, आप कह रहे हैं कि 18 तारीख को कोर्ट का इंतजार, फैसले का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट का फैसले का इंतजार तो घर बैठ के भी कर सकते हैं। सर हम इतने दिन से लगातार बैठे, हमें लग रहा है कि सरकार की जो मंशा वो सही नहीं है और सरकार खुद पीटीआई के विरोध से बचने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। तो हम, यदि सरकार के इशारों पर सब कुछ होता है तो हम आंदोलन को कोई भविष्य की रणनीति बनाकर उग्र करने का काम करेंगे। अभी आपने कहीं ज्ञापन वगैरह दिए हों? जी हम लोग लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं, सभी मंत्रियों को, सभी एमएलए को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, सभी सांसदों को ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ तक कि हम अपने खून से पत्र भी सीएम के नाम लिख चुके हैं, राष्ट्रपति के नाम लिख चुके हैं, मगर अब तक जो है हमारा किसी प्रकार कोई समाधान नहीं किया गया है। अभी हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार से कोई गुहार लगाना था? सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द, हमारे घरों के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुके हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इतने दिनों से हमें बैठे हुए हमारा समाज पूरा नहीं करे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ऊपर से बैंकों के नोटिस भी हमें आ रहे हैं, कोर्ट से जो वकील हैं, वकीलों के द्वारा बैंक के माध्यम से हमें नोटिस थमाए जा रहे हैं। हमारी जो लोन की जो किस्तें हैं वो सभी ड्यू हो चुकी हैं, तो सरकार को जल्द से जल्द हमारा समाधान करना चाहिए। आपकी कोई मुख्य मांगे? हमारी मुख्य एक ही है कि हम पीटीआई को जल्द से जल्द स्कूलों में ज्वाइन करवाया जाए। नहीं, जब आपको ज्वाइनिंग से हटाया गया तो कोई कारण या रीजन तो बताया होगा? सर हमारा रीज़न क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि पीटीआई का इसमें कोई दोष नहीं है। जो भर्ती आयोग है, भर्ती आयोग फॉल्टी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही कहा गया है कि जो पीटीआई कैंडिडेट हैं उनका कोई फॉल्ट नहीं है, भर्ती आयोग का फॉल्ट है। जब हमारा कोई फॉल्ट ही नहीं है तो फिर हमें सज़ा किस बात की? जो फॉल्टी है उसको सज़ा दी जाए। बैठे हैं और कब तक का विचार है? हमें आज लगभग 9 महीने हो गए बैठे हुए और आप कह रहे कब तक विचार है? जब तक हमारी बहाली नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन होता रहेगा। हमने लोगों को बताया, आम पब्लिक को भी बताया कि भाई हमारी गलती क्या है। हम तो ये पूछना चाहते हैं सरकार से भी और सरकार के जो नुमाइंदे उनसे भी, भाई हमारी गलती क्या है कैंडिडेट की। आप 9 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई अधिकारी या कोई मंत्री एमएलए आया हो? नहीं, कोई मंत्री एमएलए नहीं आया। हमारी 6 अक्टूबर को जो है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी हमारे प्रतिनिधियों की।
उन्होंने उसमें आश्वस्त किया था कि भाई आपके घरों का चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा। उन बातों को भी 6 महीने हो गए, तो आज तक हमारे कोई समाधान नहीं किया। सरकार बरगलाने का कार्य करी है। इसी दौरान हमारे 10-12 साथी भी काल का ग्रास बन गए हैं, क्योंकि कोई डिप्रेशन में, कोई कुछ है। घर के सारे जो सिस्टम है वो बंद हो गए हैं। बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। लोन है डिपार्टमेंट से उसे ले रखा था, किसी ने बैंकों से ले रहा है, वहाँ से नोटिस आने शुरू हो गए हैं। तो मतलब हमारे घर की बहुत ही दयनीय हालत हो गई है। तो सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं भाई हमारी गलती है नहीं।